बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एक्शन पर रिएक्शन हुआ है। शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। शिवसेना नेता अजय चौधरी को अब विधायक दल का नेता बनाया गया है और इसी बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा कि हम बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया। सत्ता के लिए बाला साहेब के विचार से समझौता कभी नहीं कर सकते हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे यही हैं और आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है, केंद्र बिंदु यही है, सबकी नजर में है। शिवसेना संपर्क करने की कोशिश कर रही है, बताया जा रहा है बीजेपी के संपर्क में है। अब एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया है विधायक दल के नेता की पोस्ट से और उनकी जगह अजय चौधरी को अब विधायक दल का नेता बना दिया गया है। ये शिवसेना ने कदम उठाया। हालांकि एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं हटे, तुरंत ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं? एकनाथ शिंदे लिखते हैं कि अब बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की जो विचार हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनके बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, जो कई विधायकों के साथ इस वक्त गुजरात के सूरत के होटल में हैं और बीजेपी विधायक भी पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। जो बागी विधायक हैं उनसे चर्चा करने के लिए बीजेपी विधायक भी उसी होटल पहुंच गए हैं। तो शिवसेना ने भी जो दो खास थे, जो भरोसेमंद, हालांकि भरोसेमंद तो एकनाथ शिंदे भी थे एक वक्त तक, लेकिन फिर भी शिवसेना ने कोशिश की है, दो लोगों को भेजा है सूरत में कि उनसे बात करे, मनाने की कोशिश करे। अब अंक गणित पर मामला अटका हुआ है। अब कोशिश यह की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि पहले फाइनल आंकड़े देख लिए जाएं, पहले देख लिया जाए कि कहां तक ये मामला पहुंच रहा है और उसके बाद आगे का कदम उठाया जाए। क्योंकि वो कहा जाता है, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इससे पहले बीजेपी के साथ क्या हुआ महाराष्ट्र में किसी से नहीं छुपा और इसीलिए अभी इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त दिया जाए और उसके बाद देखा जाए। तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी चीफ शरद पवार ने पिछले 2.5 सालों में 3 बार सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे कि ये जो कुछ भारत में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में जिससे थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले 2 हुए थे। ऐसे कि ये जो कुछ भारत में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में जिससे थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले 2 हुए थे। तो देखिए, शरद पवार कह रहे हैं ये तीसरी बार हुआ, इससे पहले 2 बार कोशिश हो चुकी है। वहीं शरद पवार ने महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस में जो हो रहा है वो कहा कि उनका अंदरूनी मामला है। सीएम किसे बनाना है या किसे नहीं बनाना है, ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है। कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है और इनफैक्ट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक लीडरशिप में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले हुई थी। अब सीधे आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यांना मी आभार मानलेला आवडणार नाही, करते म्हणले हे तर आमचं घर आहे, तुम्ही का आभार मानता? पण ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीला हे यश मिळण्यामध्ये मदत केली, स्वतःच्या सत्सद विवेक बुद्धीला स्मरून, आपल्या पक्षातली बेदिलीला कंटाळून, आपल्या पक्षातल्या मानहानीला कंटाळून, ज्यांनी ही एक चांगली संधी
आमच्या मनातली खतखत व्यक्त करायला तुम्ही देत आहात असं देवेंद्रजींना म्हणून त्यांनी जी मदत केली त्याबद्दल मी सगळ्यांचं खूप मनापासून आभार मानतो, कारण त्यांच्या मदतीमुळेच यश शक्य झालं. राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळेला 3 जागा उभ्या केल्यानंतर 6 जागांपैकी 2च जागा तुम्ही लढवा अशा प्रकारचा प्रस्ताव महाविकास आघाडीकडून आला. आपण त्यांना असं म्हटलं की तुम्ही राज्यसभा निवडणुकीमध्ये आम्हाला 3 जागा लढवू द्या, कारण आमच्याकडे ब्रँडेड बीजेपी आणि ब्रँडेड बीजेपीचे सहयोगी 30 मतं आहेत, आम्हाला केवळ 12 मतं कमी पडत आहेत. तुमच्याकडे मात्र सगळी गोळाबेरीज, काँग्रेसकडे 2 जास्त आहेत, मग राष्ट्रवादीकडे किती जास्त आहेत माहितीच नाही, तर तुमच्याकडे 10-12 आहेत, अशी गोळाबेरीज म्हणून तुम्ही 22-24 सांगताय. आमच्याकडे ब्रँडेड बीजेपी, ब्रँडेड सहयोगी की जे 2.5 वर्ष तुम्ही त्रास दिल्यानंतरही आमच्याबरोबर आहेत, अशी 30 संख्या होते. बेटर वे विधान परिषदेला 5वी जागा आम्ही लढवत नाही, पण तुम्ही राज्यसभा बिनविरोध सोडा. दुपारी 3ला माघारीची वेळ होती, 2:45 पर्यंत हा सगळा घोळ चालला. आपापसामध्ये मग विधान परिषदेची जागा. तो हर एक अपडेट, हर एक खबर आप सबसे पहले देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर. एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं. महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर की संभावनाओं के बीच दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा बयान दिया और पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार को गिराने की ये 3री बार कोशिश की गई है. शरद ने कहा कि एनसीपी का कोई विधायक इधर से उधर नहीं गया. सियासी संकट के बीच शरद पवार ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ये 3री बार ऐसी साजिश रची है. इससे पहले 2 बार साजिश रची गई. संकट का कोई ना कोई हल निकलेगा, ये शरद पवार को भरोसा है. और ये भी कहा कि सरकार बचाने का विकल्प निकालेंगे. यानी ये तो मान रहे हैं शरद पवार, सरकार संकट में है और ये संकट बेहद कठिन है. 8 बजे आज शाम को पहुंचेंगे महाराष्ट्र और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का, जो पल पल की अपडेट हम तक दे रहे हैं. रंजीता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुबह से इस खबर पर अपडेट दे रही हैं, और इसके साथ ही अमित कुमार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस खबर पर पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं. अमित, कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार भी मान गए संकट तो है, हल निकालेंगे कुछ ना कुछ इसका. जी देखिए, शरद पवार के जो बयान थे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसमें एक बात तो कही कि हाँ, बीच का कोई रास्ता निकलेगा. इसका मतलब इस बात का एहसास है कि जो पहले अटेम्प्ट लिए गए थे और इस बार में फर्क है, और इस बार जो ऑपरेशन कमल है वो कहीं ज्यादा सटीक है, और इसीलिए संकट में सरकार है, इसलिए बार बार उनको कहना पड़ रहा है कि ये शिवसेना का मामला. लेकिन बीजेपी जो इंतजार कर रही थी, उसकी अगर आप कहें तो उसके जो मन मुताबिक जो चीजें होनी चाहिए थी, उसके एक तरफ कदम बढ़ गया है जब शिवसेना ने शिंदे को बाहर करके एक नए व्यक्ति को चुन लिया है विधायक दल का नेता. तो ऐसे में शिंदे ने भी जो ट्वीट किया है वो भी बेसिकली बीजेपी जो है वो पूरी तैयारी में तो है, लेकिन बीजेपी ये देखना चाहती है, वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहती है कि जो नंबर गेम है उसमें उसको कहीं धोखा ना मिले. ऐसा ना हो कि जो नंबर को दावा किया जा रहा है, जो एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया था कि करीब 20 से 25 विधायक उनके साथ होंगे, तो ऐसे में कितने विधायक हैं जो उनके साथ हैं, जो पूरी तरह से खुलकर सामने आए. ऐसा ना हो कि बाद में जो वहां पर, क्योंकि सरकार महाविकास आघाड़ी की है, तो ऐसे में कोई दबाव की वजह से पीछे लौट जाए. तो बीजेपी इंतजार कर रही है, वेट एंड वॉच में है, और नजर वहां पर है, एक एक जो विधायक हैं उनके संपर्क में है, ताकि जब नंबर गेम पूरा हो जाए इसके बाद बीजेपी खुलकर सामने आएगी और इसके बाद अगला कदम उठाएगी. जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि फिर इसके बाद वो राज्यपाल के पास जाए और फिर फ्लोर टेस्ट की बात करें. लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो मैजिक फिगर है 145 का, उसको पहले छूना जरूरी है, वो एक बार टच हो जाए. और दूसरी चीज कि क्या शिवसेना के भीतर जो टूट हो, क्योंकि जो अगर टूट होती है 55 में से अगर 37 होता है तभी वो दल बदल कानून से बच सकता है. लेकिन हालांकि बीजेपी इसके लिए भी तैयार है कि अगर कम भी विधायक होते हैं लेकिन मैजिक आंकड़ा हो जाता है, तो वो जो स्पीकर है उनको अपना स्पीकर बनाकर पूरे खेल को बदल सकती है. तो इन तमाम चीजों पर बीजेपी की बारीक नजर है. सूरत से लेकर अहमदाबाद और अहमदाबाद से लेकर मुंबई, हर जगह बीजेपी के जो नेता है वो संपर्क में है. बस इंतजार है उस नंबर का कि खुलकर जो शिंदे और उनके जो समर्थक हैं उनका जो मैजिक नंबर है वो सामने आए. इसके बाद बीजेपी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वो बीजेपी का वो उठाएगी.